ओम शांति। 30 अगस्त 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न: अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर: सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। यह कौन कहते हैं जाग सजनिया, और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़फते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो, सब आत्माएं पावन कब बनती हैं? सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यह नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। यह रूहानी गवर्नमेंट है ना। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं।
प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाएं। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान हैं। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? यह तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है, मेरुआ मौत मलुका शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़े ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह देखो कितने बॉम्ब आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हों पर केस करें। यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिश्त। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहती हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। यह चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता न सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव। शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं दुख धाम में। यह तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें
चक्कर में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ 2 बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अल्फ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो, यह सुख धाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग। थे तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही हैं नरक में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है? बोलो, कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है, वहाँ कोई अपवित्रता होती नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम भी भगत थे ना। अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है। तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले हैं ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे, उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो। वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक हैं, सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं हैं। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा, सूक्ष्म वतन में पुरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे, फिर राम सीता की पुरी। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं हैं। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धि आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय
सब नरकवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो, दक्षिणा देनी है। कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब हैं बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं। यह कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है। कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुना न सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी हैं। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। वरदान, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूरत भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ
अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूरत बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूरत बनेंगे। स्लोगन: परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।